चलें, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, सो आज फिर से हम थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करेंगे इस सब्जेक्ट को, ठीक है। एंड फिर हम थोड़ा सा ना 2024 का जो सीएसएस एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, स्पेशली एबिलिटी का पोर्शन जो है, बिकॉज ये कोर्स जो है ये एबिलिटी का है, इट्स नॉट जनरल साइंस। सो हम थोड़ा सा पहले इस कोर्स कंटेंट को समझ लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा सा जो है ना पास्ट पेपर में इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे काफ़ी सवाल किए गए थे कि क्या ये एबिलिटी के पोर्शन को कवर करेगा या नहीं, ठीक है। सो मैं वो दिखाना चाहूंगा, एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज को, एंड फिर हम कल से रेगुलर टॉपिक करेंगे। आज भी हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे एंड उसके ऊपर एक असाइनमेंट भी होगी, ठीक है। एंड उसके बाद कल से जो है प्रॉपर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट की तरफ मैं जाता हूँ, मैंने कल इसके ऊपर बात की थी, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। सो देखो, हम 4 से 5 मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, एंड इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर तकरीबन कोई 15 से 25 के दरमियान टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं इस सीरीज में, ठीक है। एंड ये सीरीज एक्चुअली आपको तमाम जितने भी आपके पेपर्स होंगे, चाहे वो वन पेपर के हैं, एफपीएससी के हैं, पीपीएससी के हैं, आपके सीएसएस के हैं, एबिलिटी का जो पेपर होता है, आपको एमपीटी में हेल्प करेगा। सो ये एक कंप्रहेंसिव सेशन है जो आपकी तमाम एबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये डील करेगा, ठीक है। सो मैंने खुद भी इसको अपने लिए ऐसे डिजाइन किया है क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैथ्स में, ठीक है। मैंने कोई पीएचडी या कोई एमफिल नहीं किया, आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एक कम्पिटेटिव एग्जाम का स्टूडेंट हूँ, मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किए हुए हैं, एंड मैंने क्लियर इसलिए किए हैं बिकॉज मैंने चीज़ों को उसकी ज़रूरत के हिसाब से किया है, ठीक है। मैंने सीखी हैं चीज़ें, जो ज़रूरत थी वो मैंने सीखी हैं ताकि मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो मैं अब चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं किसी तरीके से आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। बट प्रोवाइडेड इसकी शर्त यह है कि जितना इनपुट मेरे से आएगा मुझे उससे डबल ट्रिपल इनपुट आपसे चाहिए होगा, तभी मैं ये कह सकता हूँ कि आपने इस कोर्स से कुछ सीखा है, ठीक है। अगर आप इस पे खुद अपना इनपुट नहीं डालोगे डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर इस चीज़ को एंड में जब ये खत्म हो जाएगा सेशन और आपने कुछ नहीं सीखा होगा, तो ये फिर बड़ी अफसोस की बात है। सो मैं यही होप करूंगा, बिकॉज मैं हर रोज असाइनमेंट्स दूंगा एंड वीकली एक मैं पास्ट पेपर शेयर करूंगा ग्रुप में, जिसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। हम खुद पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे, क्विजेज होंगे, एंड मैं यहाँ पर आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा। जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। इसमें करीबन 20 22 23 टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गए, एंड आपके ऑड मैन सीरीज क्वेश्चंस हो गए, इसमें एवरेज क्वेश्चंस हो गए, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हो गए, ये हमने इस चीज़ में, इस सिलेबस में, इस सीरीज में कवर करने हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पर मैंने कुछ एक आध लिखे हैं, बट इसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटी एक्चुअली ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट लोग इससे डर जाते हैं बिकॉज एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस दी होती हैं, एंड उससे बंदा घबरा जाता है। बट इसका एक तरीका है, आपने कैसे इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करना है, तो उसका तरीका मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक दो लेक्चर इसके ऊपर भी होंगे, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, कुछ एक आध क्वेश्चन है जो कि मैं समझाऊंगा, एंड उसके बाद आपको असाइनमेंट्स दूंगा तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज की जो है, जिसमें आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आप ये सीएसएस का पेपर है, ठीक है, 2024 में जो आया, दे फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज बिलो, ठीक है। ये हम करेंगे, एंड इसमें कोई 7 8 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, 7 8 कॉन्सेप्ट्स को जब टाइम आएगा, तो उस 7 8 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं भी करवाऊंगा। जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने वही 7 8 कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रिवाइज करना है और देखना है कि इस उस 7 8 में से यहाँ पर कौन सा एप्लीकेबल है, तो आपने उस बेसिस के ऊपर फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम जंबल्ड वर्ड्स करेंगे। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि थोड़े से टेढ़े वगैरह होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर RTY है, ठीक है। अगर किसी को ट्राई का नहीं पता कि ट्राई लफ्ज है भी, तो फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए ऑब्वियसली आपकी कंप्रहेंशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली आप लोग अपने जो बाकी पेपर्स हैं प्रेसिडेंट कंपोजिशन के लिए, ऐसे के लिए वो चीज़ प्रिपेयर करोगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती जाएगी, ये चीज़ें भी आपकी
हो जाएगी। बाकी इसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं ज़रूर कराऊंगा, जिसके बेसिस पर आप जो है ना उस वर्ड्स को पहचान सकोगे एंड उसको सॉल्व कर सकोगे। बट बशर्ते आप लोगों की अपनी रीडिंग होनी चाहिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें, न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम और पास्ट पेपर्स देखेंगे एंड उसमें जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन इसमें सब कवर हो जाएंगे 95-100% जो है ना। अगर नहीं भी होता 100% तो हम उसको पास्ट पेपर से जाके देखेंगे कोई ऐसी नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है या नहीं, अगर की है तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। बहरहाल इस सीरीज से आपका 95% जो है ना सिलेबस कवर होगा एंड उसके बाद आप बड़ी इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, ठीक है। डेली आप घंटा 1.5 घंटा इस चीज़ को दो एंड इस साल के एंड तक अगर आपने ये जो 2 ढाई महीने रह गए हैं तकरीबन, ये अगर आपने दे दिया तो 31 दिसंबर तक मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेगा, ठीक है। सो ये तो था हमारा ब्रीफ सा ओवरव्यू, ठीक है। इसमें जो है ना क्लासेस जो होंगी वो तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे की लेक्चर होगा। 4 या 5 लेक्चर जरूर होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है हमने वीक में कितना ज़्यादा कोर्स कवर कर लिया है। हम 5 क्लासेस भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं एंड हो सकता है हम 6 भी कर लें, ठीक है। डिपेंड करता है टॉपिक्स के ऊपर। बट इसके अलावा जो वीकेंड होगा उसमें आपने तमाम असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। मैं लेट सपोज अगर मंडे को एक असाइनमेंट देता हूँ तो मुझे वेंसडे को वो चाहिए, अगर मैं जुमेरात को एक असाइनमेंट देता हूँ मुझे सैटरडे को वो चाहिए। एंड संडे वाले दिन मैं एक पास्ट पेपर भी शेयर करूंगा, जो आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे उस कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, आपने उस पास्ट पेपर को सॉल्व करना है एंड वो ड्राफ्ट आपने मेरे साथ शेयर करना है। मैं देखूंगा उसमें कितनी गलतियां हैं, ठीक है नहीं है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ये तो चलेगा वीकली बेसिस के ऊपर एंड उसके बाद फिर एक वीक के बाद जो है ना जितना भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी हम एक क्विज भी लेंगे। एंड क्विज कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज क्विज भी हो सकता है, मैं बता भी दूंगा। सो आप लोगों ने वीक के जो वीक की 2 या 3 दिन आपके लिए ऑफ होगा उसका यही मतलब होगा कि आपने पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। सो ये तो इसके अलावा जो मैंने बताया वीकली असाइनमेंट्स होंगी एंड क्विज भी होंगे। सो ये तो था ब्रीफ सा ओवरव्यू इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बात ये है कि थोड़ा सा इस पास्ट पेपर को देख लेते हैं अभी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, 2024 का ये पेपर है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन इसमें देखें, इफ द सम ऑफ फोर numbers is 105 and when 3 is subtracted added to a number twice of another number 5 times of third number and the fourth number becomes equal to the each other, what are these numbers in ascending order? अब बंदे को लगेगा यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट जब हम प्रॉब्लम्स ऑन वर्ड्स पढ़ेंगे ना, वर्ड्स प्रॉब्लम से पढ़ेंगे, वो तकरीबन तीसरा चौथा लेक्चर होगा। सो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने सपोज करना है एक नंबर एक्स है, फिर आपने स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट में आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। ट्वाइस का क्या मतलब होता है, ट्राइस का क्या मतलब होता है, ठीक है। 5 टाइम्स का क्या मतलब होता है। तो ये तमाम चीज़ें जब मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे मैं उसमें समझाऊंगा तो आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी तरह मिसिंग नंबर सीरीज जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, तो ये हर लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते जाएंगे। इसी तरह अगर हम पार्ट डी देखें, सो ये पार्ट डी भी जो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 3 डिजिट्स इज 15, यानी सम ऑफ 3 डिजिट्स का क्या मतलब हो गया, एक नंबर है जो कि 3 डिजिट्स का है, ठीक है, वो 15 है एंड द सम ऑफ द 10th एंड द यूनिट डिजिट इज 12। ये जब मैं आपको अभी थोड़ा सा इसी लेक्चर में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का समझाऊंगा ना तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। एंड आगे जाके हम जब इसको एलसीएम एंड एचसीएफ एंड उसके बाद जो है ना हम एवरेज और ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके होंगे। तो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स है, बट आप यकीन मानो जब मैं तकरीबन 1.5 2 हफ्ते ले लूंगा आपके एंड उसके बाद आपने खुद भी अपनी प्रैक्टिस की होगी, सो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ओके सो इसके अलावा अगर हम ये थोड़ा सा आगे देख लें, जैसे कि मैन ट्रेवल्स ओवर द पार, एक लंबा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ज्योमेट्री आपको कराऊंगा, हाइपोटेन्यूज का एक लॉ है वो करवाऊंगा एंड उस बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, उस बेसिस के ऊपर एक डायग्राम बनेगी आपकी, ठीक है। एंड उस डायग्राम को आपने हाइपोटेन्यूज रूल से सॉल्व कर देना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हम पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर शायद लिखा भी होगा, ठीक है। सो पार्टनरशिप को हम डिस्कस करेंगे, जब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस होंगे तो आपके ये वाले क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व हो जाएगा पार्ट नंबर बी। तो इसी तरह हम इन तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो है स्फीयर का, ये भी हम जब हम ज्योमेट्री देखेंगे पढ़ेंगे इसमें तो आपको होगा। तो मैं आपको वही चीज़ कराऊंगा जो कि पेपर की नीड है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको पूरी मैथ्स कराने बैठ जाऊंगा, मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको वही चीज़ कराऊंगा,
ठीक है। सो ये जो 1 डेढ़ महीना चलेगा, इसमें आपको वो तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी जो कि आपकी पेपर्स की ज़रूरत है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं कराई जाएगी। एंड जो भी चीज़ आपको कराई जाएगी आप उसको अपने पेपर में ढूंढ लोगे। एंड उसके बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपने समझा हुआ है, तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा लेक्चर की तरफ चले जाते हैं एंड थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी तक कोई इशू है या फिर चलें आगे? कोई अगर इशू है अभी तक तो बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, अच्छा। सो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रखनी है इसकी, बिकॉज आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपको आगे जाके मैं प्राइम नंबर्स की बात करूंगा, नेचुरल नंबर्स की बात करूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो थोड़ा सा इस चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, ये तो जनरली, ये नॉर्मली हम जानते हैं नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है। एंड इन्हीं से मिलके फिर बाकी नंबर्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अब इन नंबर्स की जो है ना पहचान कैसे की जाती है? तो पहचान करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? देखो, जहां पर एक नंबर दिया हुआ है 6, 8, 7, 2। ठीक है। सो ये हमारे पास नंबर दिए हैं 6, 8, 7, 2। अगर मैं इसकी फेस वैल्यू देखूं, ठीक है, जो ये नंबर बखुद मुझे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? टू मुझे टू ही नजर आता है, 7 मुझे 7 नजर आता है, 8 मुझे 8 नजर आता है, 6 मुझे 6 ही नजर आता है। अब ये अकेले तो मैं इनको 6 पढ़ सकता हूँ, 7 पढ़ सकता हूँ, 8 पढ़ सकता हूँ, 2 पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब मैं इनको कंबाइन करूंगा और इनको एक ऐसी पोजीशन के ऊपर रखूंगा, उस पोजीशन के बाद ये एक और नंबर बना के मुझे दे देगा, एंड वो होगा 6,872। सो ये कैसे बन गया? मैंने तो अकेले अकेले नंबर उठाए और मैंने ऐसी पोजीशन के ऊपर रख दिए जिससे मुझे एक और नंबर बन गया आ गया। सो इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, यानी ये नंबर्स आपने ऐसे जगह पर प्लेस किए हैं जिन प्लेस की कोई सिग्निफिकेंस है, कोई आइडेंटिटी है, एंड उस आइडेंटिटी के रहते रहते हुए ये नंबर जो है अपनी एक पहचान बना लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 है, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है। 0 से 9 तक यहाँ पर डिजिट आ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है। यानी ये सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है यूनिट डिजिट, या इसको हम वंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये 7, ये है टेंस। फिर हमारे पास 8 है, हंड्रेड। फिर हमारे पास 6 जो है 1000, एंड फिर उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद 1 लाख, 10 लाख, एंड इसी तरह फिर आगे चलते जाओ। ठीक है। सो अब हम देखें, ये जो 7 है ये हमारे पास टेंस डिजिट है। ठीक है, यानी ये कौन सी प्लेस है? ये टेंस की प्लेस है, विच मीन्स ये देर आर 7 टेंस। ठीक है, एक्चुअली देर आर 7 टेंस। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 70। ठीक है। सो एक्चुअली मेरे पास 70 है ये इसको, लेकिन मैंने इसको किस पोजीशन पे रखा है? टेंस की प्लेस पे रखा हुआ है। एंड कितने 70s हैं, कितने टेंस हैं? 7 टेंस हैं। सो मैंने इसको इस प्लेस पे रख लिया। अभी यूनिट डिजिट जो है ये 7 के साथ ऐड होता है। ठीक है। इस 70 + 2 मेक्स 72। ठीक है। सो ये जो यूनिट डिजिट का 2 है ये ऐड हो जाएगा टेंस के साथ, ये आपस में ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है। सो ये बन जाएगा 72। इसी तरह अगर हम हंड्रेड प्लेस के ऊपर देखें, दैट इज 8। ठीक है। तो कितने हंड्रेड है हमारे पास? 8 हंड्रेड है। ठीक है, यानी 8 दफा 100 100 100 100 है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितने बनते हैं? 800 बनते हैं। एंड इसके साथ जो पीछे वाले दो हैं 72, वो आपस में आके ऐड हो जाएंगे, तो ये 872 बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास कितने थाउजेंड्स हैं? मेरे पास 6 थाउजेंड्स हैं। ठीक है। इसका मिसाल ऐसे है कि आपके पास ये पैसे हैं, आप 1000 रुपए के नोट गिनोगे, आपके पर्स में कितने 1000 के नोट है? आपके पास 6000 के नोट है। कितने 100 के नोट है? 800 के नोट है। कितने 10 10 रुपए के नोट हैं? आपके पास 7 10 10 रुपए के नोट है। एंड कितने आपके पास एक एक रुपए के दो सिक्के हैं? यानी दो सिक्के हैं आपके पास, एक एक रुपए के दो सिक्के हैं। सो आप जब इन सबको कंबाइन करोगे, ये एक वैल्यू बना देगा, दैट इज 6,872। समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की? कुछ आइडिया हुआ इस कॉन्सेप्ट का? हो गया ना? ना का क्या मतलब है? हो गया ना आइडिया? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो, आसान थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास है 25। ठीक है, ये 25 है। मैं बोलता हूँ मेरे जेब में 25 रुपये पड़े हैं। कितने रुपए पड़े हैं? 25 रुपये पड़े हैं। अब वो 25 में मेरे पास दो 10 10 के नोट हैं, एक 5 रुपए का नोट है, या 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है। सो ये हमारे पास होता है यूनिट प्लेस या टेंस वंस प्लेस, ये हमारे पास होता है टेंस प्लेस। ठीक है। यानी मेरे पास ये जो है एक्चुअली 20 है, एंड ये जो है +5 है, तो मेरे पास कितने टेंस प्लेस पे मेरे पास कितने
जो है ना वैल्यू है, टू वैल्यूज हैं, यानी मेरे पास कितने टेंस है, टू टेंस है। मेरे जेब में कितने 10-10 के रुपए पड़े हैं, दो पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मैं उनको ऐड कर दूंगा, दैट मेक्स 20। सो टेंस प्लेस पे जितनी भी जो भी वैल्यू आपकी पड़ी है, चाहे 2 है, चाहे 6 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, इसका मतलब ये होता है कि इतने टेंस है, यानी आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। यहाँ पर अगर 8 है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा, बिकॉज ये टेंस की प्लेस है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, अगर 8 है तो ये हो जाएगा 80, यानी देर आर 80 टेंस इन योर पॉकेट, यानी देर आर 2 टेंस इन योर पॉकेट। आपके पास 10-10 रुपए के दो नोट पड़े हुए हैं आपके पर्स में, ठीक है। एंड इसके अलावा 5 रुपए का एक सिक्का पड़ा हुआ है आपके पर्स में, तो ये दोनों मिला के कितना बन गया, 25 बन गया। इसी तरह अगर 100 प्लेस पे कोई, लेट सपोज एक 6 वाली वैल्यू है, तो आपके पास 100-100 के कितने नोट है, आपके पास 100-100 के 6 नोट है। तो जब मैं 6 नोट को कंबाइन करूंगा, दो 10 के नोट के साथ और एक 5 रुपए के सिक्के के साथ, तो ये टोटल मिला लेगा 625 रुपये बन जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पर 7 हो सकता है, थाउजेंड का, 10,000 का हो सकता है, ठीक है। सो ये इसी तरह चलता रहेगा। अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आगे जाके कल जब हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया भी है, अभी नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को, आगे जाके करेंगे। तो जैसे देखो ना, ये मैंने अभी एक क्वेश्चन दिखाया है आपको। इफ सम ऑफ द थ्री डिजिट्स नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ द टेंथ एंड यूनिट डिजिट इज 12, देखो यूनिट डिजिट इज 12 एंड द टेंथ, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया ना, ये यहाँ पर आगे जाके यूज होगा। तो आगे जाके जब मैं ये इस किस्म के क्वेश्चन समझाऊंगा, तो ये टेंथ प्लेस हो गया, यूनिट प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया, ये चीज आपको अभी मैंने समझा दी है, तो उस वक्त आपके पास माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, देर आर कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इससे, ठीक है। सो वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं अपने, हम रियल लाइफ में दो किस्म के नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है। या तो नेचुरल नंबर होता है या होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं एंड जाते रहते हैं, खत्म नहीं होते, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसके साथ जीरो ऐड कर देता हूँ तो ये होल नंबर हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड वो नंबर्स जो कि टू पे डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर, एंड जो टू पे डिवाइड नहीं होते उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, तो इसमें इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है। प्राइम नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो या तो वन पे डिवाइड होंगे या तो खुद पे डिवाइड होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 41 है। क्या 41 अपने अलावा और वन के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। सो हम बोलेंगे 41 इज अ प्राइम नंबर। इसी तरह कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं, ये वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, यानी वो दो से ज्यादा नंबर्स के ऊपर डिवाइड होगा। अगर लेट सपोज 20 है, तो 20 किस पे होगा, वन पे भी हो जाएगा, ठीक है, टू पे भी हो जाएगा, फोर पे भी हो जाएगा, फाइव पे भी हो जाएगा, 10 पे भी हो जाएगा, ठीक है, 20 पे भी हो जाएगा। सो इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, ये दो से ज्यादा नंबर्स के ऊपर डिवाइड हो रहा है। सो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अगर ये सिर्फ दो नंबर्स पे डिवाइड होता तो मैं बोलता कि ये है आपका प्राइम नंबर। लेट सपोज 19 जो है ना, ये आपका प्राइम नंबर है, बिकॉज ये वन पे होगा एंड सिर्फ 19 पे होगा, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होने वाला। सो 19 आपका प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर हम आपका देख लें परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। सो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, देखो परफेक्ट नंबर्स वो नंबर होते हैं, लेट सपोज आपने एक नंबर ले लिया 6, ठीक है। सो आप इसके फैक्टर्स निकालते हो, फैक्टर्स निकालने का मतलब ये होता है वो तमाम नंबर्स जिसके ऊपर 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। सो दैट इज 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो 6 को छोड़ के बाकी तीन जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करो, अगर वो 6 दे देगा तो ये होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है ऐसी, तो मैंने सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 28 ले लिया है, तो 28 के वो तमाम फैक्टर्स निकालो जिससे जिस पे 28 कंप्लीटली डिवाइड होता हो, तो वन पे हो जाता है, टू पे हो जाता है, ठीक है, फोर पे हो जाता है, सिक्स, सेवन पे हो जाता है, ठीक है, 14 पे हो जाता है एंड 28 पे हो जाता है। तो अपने वाले नंबर को छोड़ दो, यानी 28 को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स को ऐड करो। अगर ये 28 बना रहा है तो आप बोलेंगे, यानी ऐड करने से रिजल्ट अगर 28 आता है, तो आप यानी देखो 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 1 28। सो आप बोलेंगे ये एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अच्छा, को प्राइम्स क्या होते हैं, देखो को प्राइम्स या इसको हम रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, ये दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके दरमियान
सिर्फ वन कॉमन हो, यानी वो सिर्फ वन पे डिवाइड होता हो, इसके अलावा वो किसी नंबर पे डिवाइड ना होता हो। लेट्स सपोज एग्जांपल दे देता हूँ, एक हमारे पास 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 किस पे डिवाइड होता है? 2 और 3 आपका होता है वन पे, यानी टू टू पे हम सिर्फ टू को डिवाइड कर सकते हैं, थ्री को नहीं कर सकते। या तो वन पे ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी और नंबर पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक और नंबर देखें, दैट इज 3 और 6, तो ये वन पे भी डिवाइड हो जाएगा, यदि वन 3 डिवाइड हो जाएगा एंड 6 भी हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 2 6। सो ये को प्राइम्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो है दो फैक्टर्स आ रहे हैं, इनके दरमियान सिर्फ वन कॉमन होना चाहिए, यानी वो सिर्फ वन के ऊपर डिवाइड होने चाहिए। सो हमारे पास उसको बोलते हैं को प्राइम्स, ठीक है। ट्विन प्राइम्स वो नंबर होते हैं जो कि दो प्राइम नंबर आप ले लो, जैसे कि यहाँ पर ऊपर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो प्राइम नंबर ले लो, कंसेक्यूटिव प्राइम्स ले लो, उनके दरमियान का डिफरेंस टू होना चाहिए। अगर टू है तो आप बोलेंगे ट्विन प्राइम है, अगर टू नहीं है तो आप बोलेंगे दे आर नॉट ट्विन प्राइम्स। लेट्स सपोज 17 और 19 के दरमियान का डिफरेंस क्या है? टू है, तो आप बोलेंगे दे आर ट्विन प्राइम्स। लेकिन अगर मैं 53 और 47 का डिफरेंस लूँ तो वो 4 आता है। सो 47 और 53 जो है वो ट्विंस प्राइम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रैशनल नंबर देखें, सो रैशनल नंबर जो होता है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये वो नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2, 2/3, 1/1/6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, प्रोवाइडेड कि आपका नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इर्रेशनल नंबर देखें, तो इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली डेसिमल पॉइंट में चल रहा होता है और इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। लेट्स सपोज इसका मतलब ये है कि 7.1615167381 और चलता रहता है, ठीक है, यानी कोई ऐसा इसका डेफिनेट एंड नहीं होता। एंड का मतलब देखो, अगर मैं ऐसा ले लूँ 7.156667, अगर ऐसे आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके खत्म कर दूंगा, मैं बोलूंगा 7.2 इज द आंसर। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर है जो कि चल रहा है एंड उसका कोई एंड नहीं आ रहा, तो हम इसको बोलेंगे कि दे आर इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सो यहाँ तक समझ आई इन नंबर्स की? यार जिसको जिसको बाकी अगर लेक्चर लेने हैं ना, लाइव रेगुलर लेक्चर लेने हैं, तो वो ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, 030098445045, ठीक है, आप इसमें मुझे कर दो व्हाट्सएप, तो फिर बाकी वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लेक्चर लूंगा या मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, तो मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, या जिससे आपने इरफान से आप बात कर लो, वो आपको अ, मेरा नंबर दे देगा व्हाट्सएप का, फिर वहाँ पर मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास थोड़ा सा नंबर्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना देख लेते हैं टेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। अमूमन ये पूछा नहीं जाता, ठीक है, बट यहाँ पर मैंने दे दिया है, मैंने कहा चलो इसका भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कल को हो सकता है कहीं एग्जामिनर दे दे, तो अच्छी बात है कि अगर बंदे को पता हो, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये एक छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए कि एन स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू पी। पी इज दी प्राइम नंबर, ठीक है, एन कुछ भी नंबर हो सकता है, एंड उसका स्क्वेयर जो है, यानी कुछ भी नंबर अगर है, लेट्स सपोज 5 है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ, मेरे पास एक नंबर है 23, ठीक है, सो 23 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, एंड मुझे ये पता करना है कि क्या ये 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये थाउजेंड्स में भी हो सकता है, वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आप मेथड को समझे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो मैं इसके लिए क्या निकालूंगा, अब इसके लिए तो आसान है, इसके फैक्टर्स आसान है निकालना, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तब आप उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो देखो 23, मैं एन की एक ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो वो इस प्राइम नंबर 23 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक्स का लेता हूँ 4, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, जो कि प्राइम इससे छोटा है, तो मैं लेता हूँ 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, जो कि पी से बड़ा है, ठीक है। सो मैंने क्या लिया है, 5 नंबर लिया है। अब 5 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज 2, 3 एंड 5 इटसेल्फ, लेकिन 5 को नहीं लेना, ठीक है, 2, 3। सो मैं देखूंगा क्या ये नंबर जो है 23 ये 2 पे और 3 पे डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे कि 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है, बिकॉज प्राइम नंबर की शर्त क्या है, प्राइम नंबर की शर्त ये है कि 23 यानी खुद पे डिवाइड होगा और वन पे डिवाइड होगा। अगर इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो अगर ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहा, जो कि नहीं होता, तो फिर हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है ना 173 है, 137 है,
ठीक है, 319 है। तो लेट सपोज इतना मुश्किल नहीं है इसको, ठीक है, 319 का अगर हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ये प्राइम नंबर, कोई भी नंबर लेना है जो कि 319 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं देखूं इसका 20 अगर लेता हूँ तो 20 आएगी, मेरे ख्याल में 400 देता है। सो मैं इसको 16 देख लेता हूँ, 16 16 जार, 6 6 जार 36, 6 1 जार 6 एंड 9, 6 1 जार 6 एंड 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6, नहीं ये छोड़ा दे रहा है, ठीक है, बड़ा होना चाहिए, 319 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो हम इसको 18 कर लेते हैं, 8 1 जार 1 एंड दैट इज 14, ठीक है। सो 8 1 जार 8 एंड 1 1 जार, ठीक है। तो देखो 4 8 जार 12, ठीक है। सो देखो ये 18 आता है, ठीक है। सो 18 स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 319। तो अब मैं 18 से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मेरे, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, आपका 13 है एंड 17 है। सो मैं देखूंगा कि क्या ये 319 नंबर 2 पे, 3 पे, अगर 2 से ज्यादा हो रहा है, आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर की शर्त यह है कि 319 जो है वो या तो 1 पे डिवाइड होना चाहिए या तो 319 पे डिवाइड होना चाहिए, इससे ज्यादा नंबर्स पे डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो 2 पे भी हो रहा है, वो 3 पे भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बिकॉज 1 पे और 319 पे तो होगा होगा, लेकिन अगर 2 पे भी हो जाता है और 3 पे भी हो जाता है तो ये गलत हो गया। फिर हम बोलेंगे कि 319 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज ये 1 पे भी हो रहा है, 319 पे भी हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। बट चूंकि ये 2 पे भी नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, तो हम बोलेंगे इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो इसका इन फैक्टर्स, इन प्राइम नंबर्स के ऊपर डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो समझ आ गई इसकी, समझ आ गई। हाँ बोलो, फजल बोलो। जी जी, पूछो पूछो, कुछ पूछना है कि कुछ बताना था। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी रूल को मैंने रखा था इसको इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना, ये फास्ट लर्निंग के लिए मैंने लिख दिया था कि आपको अगर इसको खुद प्रैक्टिस करते हो, आपके सामने इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। सो ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि कल को आपको डिवीजन खुद आप माइंड में भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ना लिख लिख के करो, इस तरह वो ट्री बना के और वो करो, तो आप इसको माइंड से भी कर सकते हो, बट इट्स ओके, इसको ना भी करो तो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बस मैंने वैसे ही ऐड कर दिया, ठीक है। सो खैर हम थोड़ा सा सही चीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज दी, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट इज लेट्स सपोज दी सम ऑफ द फर्स्ट 20 odd नेचुरल नंबर्स। बड़ा नंबर आए और आपको पता चल जाए प्राइम नंबर का। यार मैंने ये बता तो दिया कि आपको इसी तरह ही लेके चलना पड़ेगा प्राइम नंबर। यार बड़ा नंबर वैसे, ये है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स भी है वैसे। लेट्स सपोज अगर बड़ा नंबर ये है, लेट्स सपोज 6 8 1 3 7 2, अगर ये नंबर है, लेट्स सपोज ये नंबर है, तो अब इतना बड़ा नंबर को मैं डिवाइड कैसे करूंगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूंगा यार कि ये देखो ये 1 पे होना चाहिए, 1 पे तो ये होगा और ये खुद भी हो जाएगा, लेकिन अब इसके आखिर में देखो ये क्या है, हमारे पास एक इवन नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास, मैं यही डिविजिबिलिटी रूल बताना चाह रहा था कि देखो आपके पास 2 पे कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा कि लास्ट डिजिट अगर उसका इवन है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आपको क्या करना होगा ना, आपने देख लिया लास्ट डिजिट अगर इसका 2 है यानी इवन नंबर है, तो ये 2 पे भी होगा। तो अगर ये 1 पे भी हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है और ये इस खुद पे भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक हो गया। इस तरह ये ना डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने ये यहाँ पर लिखे हैं, ये इसलिए मैंने लिखे थे कि बंदे को थोड़ा सा ना इस तरह बड़ा नंबर मिल जाता है, तो फिर उसको थोड़ा सा आइडिया होता है कि यार मैं इसको जो है ना किस पे कर सकता हूँ। ये अगर इस तरह का बड़ा नंबर आता है और एंड में अगर आपने देख लिया कि कोई भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पे भी हो जाएगा, 4 पे भी हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे यार इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज इसके 2 से ज्यादा जो है ना फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई दूसरा और
और जो बड़ा नंबर आ जाता है, लेट सपोज अभी ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा ना, तो ये आप थोड़ा सा खुद पढ़ लेना इसको। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी 3 है, ठीक है। अभी वो देखो 3 का नंबर जो मैंने लिखा था ना, 6 1 8 3, ठीक है, एंड 4 4 1। अब एंड में आप देखते हो यार, एंड में तो इसका इवन नंबर नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? तो आपने ये देखना कि देखो मैं इसका सम निकाल लेता हूँ, ठीक है। आपने सबको ऐड कर दो। जब आपने सबको ऐड कर दिया, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 6 24, 16 + 6, अच्छा 8 10 17 एंड 16 + 25। नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं? 6 7, ठीक है, 7 3 10 18 22 एंड 23, ठीक है। सो अब मैं देखूंगा कि 23 अगर मेरे पास आता है, तो मैं अब देखूंगा कि क्या ये 3 पे हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे कि यार ये तो 3 पे तो नहीं हो रहा, ठीक है। और ये तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये 3 पे नहीं हो रहा, 2 पे तो वैसे भी नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि यार इट्स अ प्राइम नंबर। इसी तरह आप बाकी, ये क्या कर रहे हो यार? इसी तरह आप बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। 4 का आप देख लो, 4 का आप इसके ऊपर अप्लाई कर दो, 5 का अप्लाई कर दो, 6 का अप्लाई कर दो, एंड उस बेसिस के ऊपर आप देख लोगे कि ये जो है नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लंबा तरीका होता है। अब लंबा तरीका इसलिए है क्योंकि ये अब फर्स्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये तमाम जो है ना, मैंने 1 से लेकर जो 10 तक के जो मैंने रूल्स बताए हैं, ठीक है, तो ये अगर आपको फिंगर टिप्स पे आएंगे तो आप इसको फौरन फौरन कर लोगे, 2 से 3 मिनट में आप एक नंबर का फाइंड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसी की तरफ मैं शायद आ रहा था, पता नहीं ऊपर रह गया शायद। हाँ मैं करूंगा ना पीडीएफ में, ग्रुप में तो जरूर करूंगा। जिस ग्रुप में मेरे साथ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें तो मैं सारे करता रहूंगा डेली बेसिस के ऊपर। बट ये वाला लेक्चर भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं इरफान से बोलूंगा, जिसने आपके साथ लिंक शेयर किया, वो आपके साथ ये शेयर कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो कि अभी कोई अच्छा पूछ रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये कैसे आते हैं इसको हम थोड़ा सा देखो। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो A + B है, इसको आपने A + B से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो ए और ए हो जाएगा A², A × B + AB आ जाएगा, ठीक है। B × A + AB आ जाएगा, एंड B × B + B² आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास A² + 2AB + B², ठीक है। सो ये आपके पास जो है ना, इस तरह बन जाएगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये वाला, इस नंबर को आप फर्दर A + B से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, A + B होल क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह निकालना कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। बेहतर ये है कि ये चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा बंदा ना इसको रट ले, ठीक है। रट इन द सेंस इसलिए ले बिकॉज इस किस्म की क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपको फार्मूला हो तो आप 1 मिनट में कर लेते हो क्वेश्चन। अगर आपको फार्मूला नहीं पता और आप इस तरह निकालने बैठ जाओगे, तो फिर आपके 3 4 मिनट तो ले ही लेगा इस कैलकुलेशंस करने पे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, तो उसके ऊपर फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा है कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि ये वाला फार्मूला हो गया आपके पास, A + B होल क्यूब का A - B होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब ये जो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सर्ड्स एंड इंडिसेस में हम करेंगे, छोटा सा इसका टॉपिक है, ठीक है। 20 25 मिनट में ये मैं करवा दूंगा, उसके बाद आपकी कुछ असाइनमेंट्स होंगी इसके ऊपर। सो ये हम उधर करेंगे, ठीक है। 6 कुछ रूल्स इसके हैं, 6 रूल्स सर्ड्स के हैं, तो ये हम वहाँ पर जाके इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो है ना, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज दी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इस तरह एमसीक्यूज की फॉर्म में। स्कैरी नहीं है यार, अगर करोगे तो फिर आसान है, ठीक है। और स्टार्ट में तो हर चीज़ मुश्किल होती है ना, स्टार्ट में हर चीज़ मुश्किल होती है, आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाती है। अब देखो, सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स मैंने ऊपर बता दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और जाते जाओ, ठीक है। ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। अब वो पूछ रहा है कि मुझे पहले 20 जो नेचुरल नंबर्स हैं, पहले 20 जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम निकाल कर दो। अब ये थोड़ा सा ये है कि इसके दो मेथड्स हैं। अब ये वाला जो मेथड, ये जो करवाया हुआ है ना, ये वाला मेथड, ये बहुत आसान है, लेकिन मैं अभी नहीं करवा रहा, इसको मैं प्रोग्रेशन भी करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी मैंने ऐड करने हैं, तो मैं ये चीज़ वहाँ पर करवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पर समझाऊंगा प्रोग्रेशन के टॉपिक में। तो वहाँ पर जब आप ये चीज़ समझ लोगे, तो कल को जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, इसी मेथड को देख लो। जब आपके पास आता है कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है। सो ऑड नंबर्स होते हैं, यानी 1 3 5 6 सॉरी 7 9 एंड चलते जाओ, ठीक है। ये पहले 20 ऑड नंबर्स का मुझे सम निकाल कर दो। तो इसमें कुछ ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इसको बस आपने याद याद रखना है, ठीक है। n² का फार्मूला है, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 2। मैं समझाता हूँ, अच्छा।
अच्छा, एन स्क्वेयर का सिंपल फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि मुझे पहले 20 ऑड नंबर्स का सम निकाल कर दो, तो उसने सिंपल आपको बताया कि देखो एक 20 नंबर है, ठीक है, उसने आपको सिंपल बता दिया कि 20 नंबर है, आपको वो 20 नंबर फाइंड नहीं करने, आपको आपको बता दिया है कि देयर आर 20 नंबर्स, एक एक सीरीज है और उसमें 20 नंबर्स है जिसका आपने सम निकालना है, तो सिंपल इस एन में पुट कर दो वो नंबर। सिंपल आपने एन में पुट कर दिया, बिकॉज आपको एन यानी नंबर आपको दिया हुआ है कि मुझे 20 नंबर्स का, जो 20 पहले ऑड नंबर्स आ रहे हैं उसका मुझे चाहिए आपका सम चाहिए, बस मैंने इसमें पुट कर दिया, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ये चीज आप कब अप्लाई करोगे, ये चीज आप तब अप्लाई करोगे जब आपके पास सीरीज दी हो ऐसे 1 3 5 7 9 ब्ला 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 99 तक एक सीरीज दी है, एंड इसका वो मुझे कह रहा है मुझे सम निकाल कर दो। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता कि इस यहाँ पर कितने ऑड नंबर्स हो सकते हैं, ये 999 भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता इसके दरमियान कितने ऑड नंबर्स जो है ना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फार्मूला ले लूंगा, ठीक है, एन निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास एन नहीं है। जैसे ऊपर मुझे 20 दिया हुआ था, दैट वाज एन, लेकिन मुझे यहाँ पर एन नहीं दिया हुआ, तो मैं एन इस फार्मूले से निकालूंगा, एंड में बोलूंगा एक्स प्लस वन यानी 99 + 1, लास्ट वैल्यू जो होगी वो एक्स होगी, +1 डिवाइडेड बाई 2, सो इससे मेरे पास आ जाएगा 1000, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2, इससे मेरे पास आ जाएगा 500, ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया एन, यानी 1 से लेकर 999 तक 500 ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिसका हमने सम लेना है। तो मैं सिंपल जाके इस एन स्क्वेयर वाली वीडियो में ये 500 पुट कर दूंगा, एंड मेरे पास सम आ जाएगा 500 ऑड नंबर्स का, ठीक है, जो कि 1 से लेकर 999 तक की सीरीज में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल इजी था, ठीक है, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। अब ये याद कैसे रखना है, जब आप नीट कॉपी लो, ठीक है, उसके अंदर हेडिंग दे देना आज नंबर सिस्टम्स का, उसमें लिख देना कि आप सम ऑफ ऑड नंबर्स अगर आता है, तो आपने सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आता है तो उसके नीचे फार्मूला लिख लो, एन स्क्वायर लिख लो, वेयर एन इज इक्वल टू x/2। मैंने आपको समझा दिया कि आपने एन स्क्वायर कब में वीडियो कब पुट करनी है, जब आपको सिंपल बताया हो कि मुझे 20 ऑड नंबर्स का सम निकाल कर दो, और अगर 20 ऑड नंबर का नहीं बताया और एक सीरीज दी है, तो आपने उस सीरीज से एन निकालना है। वो एन कैसे निकालना है, x + 1 डिवाइड बाई 2 से, एंड x इज द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। ठीक हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ तक? इसी तरह हमारे पास है सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ठीक है। सो इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज n × n + 1, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू x/2, सिंपल वही चीज है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप हेडिंग दे देना और अपनी नीट कॉपी में इसको लिख लेना, बार बार जब इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज हो जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर इसने 20 बताया हुआ है, तो आपने जस्ट इस n में इस 20 को पुट कर देना है। अगर उसने नहीं बताया और एक सीरीज दी हुई है, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया, यानी 4 से लेकर 1000 तक एक सीरीज दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इस x में इस 1000 को पुट कर देना, 2 पे डिवाइड कर देना, मेरे पास आ जाएगा 500, ठीक है, एंड मैं इस 500 को इस वाले n + n + 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 500, इस सीरीज का मेरे पास सम आ जाएगा, जिस जो कि इवन नंबर्स पे मुश्तमिल है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई? क्या हुआ, समझ आ गई? चलो अच्छी बात है, जब समझ आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो इसी तरह देखो, ये एक सीरीज है, ऑड नंबर की एक सीरीज है 51 से 99 तक, सो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये पता है कि मुझे 1 से लेकर 99 तक, मुझे पता था कि मैं 1 से लेकर 99 तक की सीरीज का मैं निकाल सकता हूँ, जो कि मैंने आपको सोल्यूशन ऊपर बता दिया, लेकिन मैं 51 से 99 तक कैसा निकालूंगा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। देखो मेरे पास जो है ना 1 से 99 तक का तरीका तो है ना मेरे पास, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। 1 से 99 तक का तरीका है मेरे पास, और मेरे पास 1 से लेकर 49 तक का तरीका भी है, सिंपल सिंपल तरीका है। तो जब मैं 1 से लेकर 49 इससे माइनस कर दूंगा, यानी मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये से मैं 49 माइनस कर देता हूँ पहले वाले 49, तो मेरे पास आगे वाले जो 50 हैं वो आ जाएगा, तो मेरे पास ये वाली सीरीज का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यानी इस सीरीज को मैंने क्या किया, मेरे पास 51 से 99 तक का मुझे सोल्यूशन निकालना है, सम निकालना है। तो मेरे पास इसका तरीका तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका तरीका है कि मैं पहले 1 से लेकर 100 तक यानी 99 तक निकाल लेता हूँ, इसी फार्मूले से जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एंड उसको मैं माइनस कर दूंगा 1 से लेकर 49 तक, तो जो मेरे पास बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है, समझ आ गई? एंड ये तो था हमारे पास ऑड नंबर का सीरीज क्वेश्चन, फिर हमारे पास था इवन नंबर। और अगर आपको दोनों दिया हो, यानी उसमें उसमें सिंपल उसने बताया हो कि एक सीरीज है नेचुरल नंबर की, यानी उसमें ऑड भी है इवन भी है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए सिंपल आपने इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है,
ठीक है, अगर 15 है तो 15 × 15 + 1 / 2। ठीक है, सो आपके पास इसका आंसर यानी 15 ये हो जाएगा 16 × 2 ये हो जाएगा 8। ठीक है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। अजान हो रही है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, अजान का। अच्छा, कहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया है, कहाँ पर माइनस लगाना था बताओ। कहाँ पर प्लस लगा दिया है, कहाँ पर माइनस लगाना था। हाँ, इधर। मेरे से सारा गायब हो गया। अच्छा, अब बताओ कहाँ पर। सोल्यूशन वाला 15, तो ये प्लस है ना, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। माइनस क्यों लगाना था, ये प्लस का साइन है, मैंने प्लस लगा दिया। एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ ताकि मुझे आप बता दो कि क्या मसला है। यार तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। एक सेकंड, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अनम्यूट हो गया, अब बताओ। अपना माइक ऑन कर दो, अब बताओ। सर ठीक है, वो आपने पहले लगाया हुआ था, अब ठीक कर दिया है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे से 3 फार्मूले हैं और इन 3 फार्मूलों के ऊपर आपका पूरा ये जो टॉपिक है ये कवर होगा, एंड ये आपको ना वन पेपर एग्जाम में नजर आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको वन पेपर एग्जाम्स में ये चीजें करनी है, ठीक है। ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, ऑड नंबर्स की सीरीज आ सकती है, इवन नंबर्स की सीरीज आ सकती है, एंड आपको वहां पर इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे कि अभी हमने सीएसएस के पेपर में इस किस्म की चीजें थोड़ी सी देखी भी, ठीक है। सो सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एंड वो कह रहा है इसका नंबर सम 3 है। मैं पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लूंगा, तो मुझे नहीं पता कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। तो मैं देखो, एक एक्स हो गया, अब कंसेक्यूटिव नंबर यानी इसके बाद वाले नंबर। मेरे पास इसके बाद वाला नंबर हो जाएगा x + 1, एंड उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा x + 2।
सो क्वेश्चन बता रहा है कि इनका जब सम मैं लूंगा, यानी इनका सम जब मैं लेता हूँ, सो वो बराबर है किसके, 30 के। ऐसा ही है, यानी तीन कंसेक्टिव नंबर का जब मैंने सम लिया तो वो किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। अब मैं जब इनको प्लस करूंगा तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 3x, एंड ये 2 + 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 30। अब मैं इस 3 को मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 27। एंड ये 3 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 9 = 27। सो एक्स आता है मेरे पास 9। सो ये मेरे पास आता है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। बट वो मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट। तो अगर फाइंड द स्मॉलेस्ट है तो एक्स इज द स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। अगर वो मुझे बोलता है लार्जेस्ट बताओ, तो मैं x + 2 में वैल्यू पुट कर दूंगा, लार्जेस्ट हो गया 11। अगर वो मुझे बोलता है कि पहले और तीसरे नंबर का मुझे सम बताओ, तो मैं बोलूंगा 9 + 11 इज इक्वल टू 20, ठीक है। या वो मुझे बोलता है कि सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन बता दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो x + 1 आता है 10, एंड ये हो जाएगा 11, तो मैं 10 एंड 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। 10 × 11 कर दूंगा तो मेरे पास जो भी उसने पूछा हुआ है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। सो 110 आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक हो गया, कुछ भी वो पूछ सकता है। सो ये जो था बस यहाँ तक आज का टॉपिक। सो कल फिर हम आगे जाएंगे, एंड कल हम थोड़ा सा पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे और चेन रूल को डिस्कस करेंगे, दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी टाइम पे। सो अभी तक कोई अगर मसला नहीं है तो फिर मैं ये वाइंड अप कर रहा हूँ, एंड मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, एंड रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना मैं ये लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। एंड उसी मैं इरफान को बोल दूंगा, इरफान साहब को बोल दूंगा, वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो मेरे साथ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो रेगुलर चलता रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो फिर कल इंशाल्लाह हम इसी टाइम के ऊपर जो है ना सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं इरफान को बोल दूंगा ना, और मैंने आपको बताया कि मुझे फिर ना इस नंबर के ऊपर आप लोग ना, ये व्हाट्सएप का नंबर मैं शेयर कर लेता हूँ अपना, इस पे मुझे कांटेक्ट कर लें, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर लें, सेव कर लें अपने पास, ठीक है। एंड चलें, बस शुक्रिया, फिर मैं बंद कर देता हूँ इसको, ठीक है। काफ़ी है आज के लिए। रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। मैं इरफान से बात कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर देगा आप लोगों के साथ, एंड ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ओके।